देखिए खान सर का ही है। अरे हम दोनों आदमी सर खान सर डोनेट किए इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? जैसा कि आप खान सर के द्वारा भी सुने होंगे, खान सर Yes. बहुत बार सावित्री कंप्यूटर के बारे में खान सर कौन कौन सा बनेगा चीज़ किया? करोड़पति में जब गए थे। जैसे कि आपके पास अगर कोई नया स्टूडेंट आता सीखने के लिए तो उसको सबसे पहले क्या चीज़ सिखाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज का पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पटना आ गया हूँ और पटना के सावित्री कंप्यूटर क्लासेस, जो कि पटना के एक जाने माने कंप्यूटर क्लास है, और ये खान सर के कोचिंग के जस्ट बगल में ही है। अगर आप लोगों को कंप्यूटर क्लास सीखना हो तो हमारे सर से आकर के ज़रूर मिलें। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है एस के तिवारी, जो कि सावित्री कंप्यूटर क्लासेस के डायरेक्टर हैं। तो आज इन्हीं से कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि किन लोगों को कंप्यूटर सीखना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी आज के युग में कितना ज़रूरी है। तो आज सारी बात इनसे करेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक। अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हेलो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा। सर सबसे बेसिक सवाल लेकर के चलते हैं ताकि जो भी हमारे व्यूवर हैं उनको भी सब कुछ डिटेल समझ में आए। बिल्कुल। तो कंप्यूटर क्या है, पहले ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए कंप्यूटर आज की डेट में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया का जो सपना है, हमारे मोदी जी का डिजिटल इंडिया बनाने का पूरा जो सपना है, उससे अग्रसर होने के लिए सबको कंप्यूटर ज़रूरी है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की मुहिम में हम कितना आगे हैं कि एक गुपचुप की दुकान पे अगर 5 का गुपचुप खाते हैं तो तुरंत उसे पेटीएम पेमेंट या पे फोन कुछ भी स्कैन करके करते हैं। तो पैकेट में पैसा नहीं है तब भी हमारा काम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की ही देन है। और डिजिटल इंडिया की मुहिम में कंप्यूटर कदम से कदम मिला के चलता है, क्योंकि सब तो काम कंप्यूटर से ही होने वाला है। तो आज के डेट में, आज के परिवेश में कंप्यूटर सबसे नेसेसरी है। और हम कहेंगे कि सारे लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा लेनी चाहिए। और हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा, जैसा कि आप खान सर के द्वारा भी सुने होंगे, खान सर बहुत बार सावित्री कंप्यूटर के बारे में खान सर कौन बनेगा करोड़पति में जब गए थे, तो कौन बनेगा करोड़पति के मन से जब अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप ये चैरिटी किसको करेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं सावित्री कंप्यूटर को करूंगा, ताकि सावित्री कंप्यूटर इस युग में कदम से कदम मिला के डिजिटल इंडिया में भाग ले रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी पा रहे हैं चाहे प्राइवेट नौकरी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका देन है कि खान सर ने मुझे डोनेट किया। तो सर खान सर डोनेट किए, इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? इसके पीछे का रीजन तो मैं यही बताया हूँ ना आपको, कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में पिछले 15 साल के परिश्रम का मेरा फल है। 15 साल से ये संस्था है और 15 साल से हम परिश्रम करते आ रहे हैं। पहले हमारे पास 40-20 कंप्यूटर था, उसके बाद 40 हुए, आज 200 सिस्टम का लैब है मेरे पास, 200 कंप्यूटर है। एक बच्चे को एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थ्योरी के जगह बोर्ड पे लिखाने का प्रावधान मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ पहले प्रोजेक्टर था, अब डिजिटल बोर्ड आ गया है। और बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड है, मतलब कि बहुत बड़ा कंप्यूटर समझिए उसको। वो पूर्ण कंप्यूटर है। और उसी को खोलते हैं, उसी पर समझाते हैं, और वहाँ समझाने के बाद में लड़के को लैब में भेजते हैं। जो वहाँ समझा रहता है लड़का, वही चीज बैठ के लैब पर करता है। अब तो हमको लगता है कि मेरी बातों से सारे लोग संतुष्ट हो गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सर थोड़ा सा भी बता दीजिए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर के पास हम लोग दिमाग देते हैं। वो क्या दिमाग हम लोग को देना पड़ेगा। अच्छा। जैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू दिमाग देते हैं उसको, प्रोग्रामिंग के द्वारा वो सब चीज होता है। और तब ये प्रोग्राम जिस तरीके का हम डालेंगे इनपुट, उस तरीके से आउटपुट देता है। थोड़ा सा इसको और विस्तार में समझा सकते हैं? अब देखिए, विस्तार में समझाने के लिए क्लास की जरूरत होती है, और क्लास में लेके चलेंगे इसके लिए। और ये इंटरव्यू का पार्ट नहीं है कि विस्तार में आपको समझाएं और पब्लिक समझ पाएगा। उसके लिए हमारा जो ऑनलाइन ऐप है सावित्री कंप्यूटर का, प्ले स्टोर पे डाला हुआ है, उसमें पूरी तरीके से व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके एडवांस तक डाला हुआ है। सर जैसे कि आपके पास अगर कोई नया स्टूडेंट आता सीखने के लिए तो उसको सबसे पहले क्या चीज़ सिखाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखिए, जो नया लड़का आएगा ना, सबसे पहले क्लास में एडमिशन होगा तो जाएगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से जाएगा। COMPUTER, सी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से उसके दिमाग में डालेंगे कि कंप्यूटर में पहले चीज तो कंप्यूटर है क्या। अब कंप्यूटर क्या है जब समझ लेगा तो कंप्यूटर में क्या पार्ट्स हैं, अब उसके हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में और सॉफ्टवेयर विंग्स के बारे में, दोनों के बारे में समझाएंगे। उसके बाद हार्डवेयर का काम क्या है वो समझाएंगे,
हार्डवेयर वर्क कैसे करता है ये समझाएंगे, सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है ये समझाएंगे उसको। उसके बाद थोड़ा सा रुचि उसको जगेगा कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे, तब उसको ड्राइंग पेंट वगैरह सिखाएंगे, फिर ऑफिस में लेके जाएंगे, फिर इंटरनेट, टैली, डीटीपी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग सब आगे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। तो एमएस वर्ड और पावर एक्सेल क्या इसी का पार्ट होता है सर? हाँ ये सब ये डीसी में ही पढ़ा देते हैं, एडवांस एक्सेल जिसको बोलते हैं। हाँ ये सब हम डीसी में ही पढ़ा देते हैं, एडवांस एक्सेल भी पढ़ाते हैं और पावर पॉइंट जो बोल रहे हैं वो भी पढ़ाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के काम में आता है। तो स्टूडेंट के लिए एक मतलब पावर वर्ड एक्सेल का क्या यूज है, ये सब थोड़ा देखिए आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा यूज है, एक्सेल का भी बहुत ज़्यादा यूज है और पावर पॉइंट का भी यूज है। अब जैसे मानते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, कहीं जॉब कर रहे हैं, आप ही जॉब कहीं कर रहे हैं और आपके बॉस बोल दिए आपको कि इसका प्रेजेंटेशन तैयार करो, मुझे कल प्रेजेंटेशन देना है, तो आप प्रेजेंटेशन सीखे रहिएगा तब तो तैयार कीजिएगा। इस तरीके से समझिए आप कि अगर 10 वैकेंसी निकलती है और 10 वैकेंसी में ये कहा जाता है कि 10 वैकेंसी हमको चाहिए और मल्टीनेशनल कंपनी कोई वैकेंसी निकालती है, तो उसके आप इंटरव्यू में जाते हैं, दूसरा बच्चा भी आप जैसे खाली आप एडवांस एक्सेल सीख के जाते हैं या खाली एक्सेल सीख के जाते हैं, सिर्फ वर्ड सीख के जाते हैं, सिर्फ इंटरनेट पढ़े हुए हैं, बात समझ गए, या सिर्फ डीसीए का विंग करके जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अब आप कोई मेरे यहाँ से एडीसीए करके जाता है, तो अंतर ये चीज होती है कि हमारे जो सर्टिफिकेट में रहता है वो एडीसीए में रहता है, तो उसमें हम लोग अलग से 2 सर्टिफिकेट देते हैं, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का है और एक डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये हार्डवेयर क्या होता है और डिजिटल क्या दोनों में? देखिए हम समझा दे रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग का अलग से देते हैं और एडीसीए में आपको डीसीए, टैली, डीटीपी ये तीनों आ जाता है। अब सिंपल लड़का डीसीए करके गया है तो बॉस इंटरव्यू लेगा तो वो पूछेगा क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो वो तो टैली वगैरह पढ़ाया नहीं बताएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम आपको डीसीए भी पढ़ा दिए, आपको टैली भी पढ़ा दिया, आपको डीटी भी पढ़ा दिए, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी बता दिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग बता दिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 में से ये चांस बनता है तो आपका पॉजिटिव चांस रहता है कि आप सिलेक्शन होंगे। तभी हमारे पास पिछले महीने मल्टीनेशनल कंपनी आई हुई थी, बहुत सारे रिलायंस रिटेल में भी मेरे पास बच्चे गए सेलेक्ट होके, यहाँ पे जो खुला, तो 10 तरीके का देखिए मार्केट है। बच्चे को सही एजुकेशन दीजिएगा तो आपकी हमेशा पूछोगी, सही पूछोगी, वरना लोग आपको नहीं पूछेंगे, आप मार्केट में नहीं रह पाइएगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। और हम लोग तो पैसे के लिए नहीं पढ़ाते, हम लोग जितना कोर्स देते हैं मार्केट में जाइएगा तो लोग 15,000 20,000 रुपये उसका चार्ज करेगा। तो आपका भी फीस क्या है? हम लोग तो अभी आज विश्वकर्मा पूजा का के दिन आप पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं कि पूजा पाठ हो रहा है, तो हम लोग तो आज मैंने 50% से भी कम कर दिए, 3,000 रुपया में। हाँ 3,000 में अभी 2-3 दिन चलेगा, 3,000 रुपया में मात्र दे रहे हैं पूरा एडीसीए, वो भी डिजिटल मार्केटिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पूरी सर्टिफिकेट के साथ। एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट बिल्कुल मुफ्त में, कोई पैसा उसका नहीं देना, 3,000 रुपये में टोटल चीज। अब इससे सस्ता कहाँ मिलेगा? नहीं। एक सिस्टम अपने घर लगा के आप बैठिए और 1 महीने का बिजली बिल देखिए, कम से कम 400-500 रुपया आएगा, आएगा ना। 6 महीने बच्चे को बैठाते हैं, 6 महीने डेली 1 घंटा देते हैं, तो 3,000 रुपये बिजली बिल दे दिए और 3,000 उससे ले रहे हैं, तो क्या हमको चलेगा? कैसे पढ़ा रहे हैं? तो हम लोग एक एनजीओ है, हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं जो लोग फंडिंग करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, उस एजुकेशन के फील्ड में फंडिंग से भी हम अपना काम चलाते हैं और उसके लिए मिनिमम फी पे हम कार्य करते हैं। हमको पैसा कमाना कोई शौक नहीं है। डिजिटल इंडिया में हम लोग कदम से कदम मिला के सरकार का साथ देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि वो भी चाहते हैं कि बिहार 7 निश्चय में एक बिहार मिशन वाला है, कौशल मिशन, उस पे भी वो काम करते हैं। तो हम हाँ कौशल विकास योजना पे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत तरीके से बच्चे को मोटिवेट किया जाए ताकि बच्चे कौशल प्रशिक्षण लेके कहीं ना कहीं कार्य करें। जैसे अगले महीने हम लोग का भी स्किल ट्रेनिंग आ रहा है, तो हम लोग अपने स्किल ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट लोगों से टाई अप किए हैं, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आप वन वे प्लेटफॉर्म पे 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग दीजिए। बच्चे को जैसे पूरा पढ़ा देते हैं, अब उसका क्रीम निचोड़ के देना है, जैसे दूध पूरा है और उससे क्रीम निकालना है तो मथना पड़ेगा ना, तो आप मथिए 15 दिन स्पेशल मथिए उसको, हमको खबर कीजिए, हम लोग आएंगे और बच्चे को वहीं से कैंपस सिलेक्शन करके लेके चले जाएंगे। पिछले महीने उन्होंने डेमो भी दिखाया, बहुत सारे लड़के, मेरे पास 7-8 बच्चे भी बेंगलोर भी गए हैं, तो बहुत जगह से टाई अप हो रहा है और इसमें सर का योगदान है, खान सर का बहुत बड़ा योगदान है और खान सर बहुत बड़े बड़े कंपनियों से बात कर रहे हैं कि यहीं पे कैंपस सिलेक्शन दिया जाए बच्चे को, ताकि वो बच्चे आगे जाके पढ़ें आगे बढ़े। तो खान सर से आपका मतलब थोड़ा सा अगर खान सर के बारे में पूछे तो खान सर से आपका क्या रिश्ता है, मतलब दोस्ती है या फिर ऐसे ही मतलब आपके शिक्षा को लेकर वो रोल करते हैं, आप में सहयोग कर रहे हैं?
देखिए, दोस्ती क्या होती है और शिक्षा से क्या होती है। इंसान अगर अच्छा है तो अच्छाई की पूजा हर जगह होती है। यस। ठीक है ना। अगर हम मेरे अंदर कोई क्वालिटी देख रहे हैं तो उनको मेरे से मोहब्बत है। यस। मैं उनके अंदर क्वालिटी देख रहा हूँ तो उनको मेरे से मोहब्बत है। एक दूसरे से दोनों आदमी को तालमेल है तो इसको तो यही चीज कहेंगे कि जब दोनों आदमी की बात बन रही है, दोनों आदमी का विचार मिल रहा है तो हम एक अच्छे सच्चे दोस्त हैं। यस। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर अभी आप बता रहे थे कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का हम कोर्स देते हैं, तो ये हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये है। हार्डवेयर पार्ट्स क्या होता है, जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है। जैसे आप कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसमें एसएमपीएस लगता है, ठीक है ना, प्रोसेसर लगता है, फैन लगता है, सीपीयू फैन रहता है, मदरबोर्ड रहता है। तो ये सब सारे जो पार्ट्स होते हैं ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर ये हो गया कि जैसे कंप्यूटर चल रहा है आपका, ठीक है ना। अब कंप्यूटर में फॉर्मेट करना है तो प्रोग्राम बनाइएगा तब फॉर्मेट कीजिएगा। प्रोग्रामिंग थ्रू बूट बनाया जाता है, बूट बना के उसको फॉर्मेट करते हैं। उसमें कोई प्रोग्राम डालना है, विंडोज डालना है, आपको ऑफिस डालना है, कोई भी प्रोग्राम उसमें रन कराना है तो उसको हम लोग उसमें डालते हैं, वो सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर विंग हो गया और ये हार्डवेयर विंग हो गया। ये कंप्यूटर क्लास आप कब से चला रहे हैं? देखिए, 2008 से मेरा ये संस्था है। 2008 से हम लोग 2008 से कंटिन्यू हम लोग चला रहे हैं मुसल्लापुर हाट में। ये मुसल्लापुर हाट है किसान कोल्ड स्टोर कैंपस, जिसमें खान सर पढ़ाते हैं, उसी कैंपस में बहुत दिनों से चल रहा है। इस कैंपस में हमको आए हुए 11 साल हो गए, ठीक है ना। 11 साल से इस कैंपस में, और 11 साल के पहले जो 4 साल हमने सफर किया है इस कैंपस के थोड़ी दूरी पर हमने सफर किया है 4 साल। सर, आपको कंप्यूटर क्लास खोलने का मतलब क्या रीजन रहा था? कोई रीजन रहा था या फिर कुछ? कंप्यूटर क्लास खोलने का रीजन मेरा कुछ नहीं था। कंप्यूटर क्लास, चूंकि हमारी जब शादी हुई थी ना, तो शादी से पहले हम कंप्यूटर से फील्ड में जुड़े हुए थे, और शादी जब हुई तो वाइफ बोली कि कंप्यूटर में ही ज़्यादा और आगे एक्सपेंड किया जाए। तो उस समय में VTP जो थे, हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर का एक प्रोग्राम जो आया था SDI के अंतर्गत में, तो स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम था और बिहार सरकार को इसको ऑर्गेनाइज करना था। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, जो कि सरकारी ITI हो या प्राइवेट हो, जिनके पास कंप्यूटर का सेटअप लगा हुआ था, उनको कंप्यूटर के क्षेत्र में VTP दिया जा रहा था, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर का ये दिया जा रहा था। उस समय हम ये अप्लाई किए और फिर बिहार सरकार से हमको यहाँ अप्रूवल मिला। हाँ, दीघा ITI से यहाँ वेरिफिकेशन आया था। हर सरकारी एक ITI का प्रिंसिपल आता था वेरीफाई करने के लिए, और भी टीम रहती थी, वो लोग जांच करके रिपोर्ट देना था। रिपोर्ट दिया, लो हमको VTP अप्रूव्ड हो गया। इसी सेंटर पर, इसी जगह पे, इसी एड्रेस पे VTP मेरा है और हम लोग चला रहे हैं। और फिर कंप्यूटर में ही काम कर रहा है। बड़े बड़े लोगों से हो गई, उसके बाद से बहुत सारे लोग जुड़ते गए इस मुहिम में। खान सर भी जुड़ गए इस मुहिम में हम लोगों के साथ में। जैसा कि मैं देख रहा था कि KBC का वीडियो देख रहा था, तो उसमें बोल रहा था कि ये कोई संस्था जो है सावित्री कंप्यूटर, ये खान सर का ही है, तो क्या ये सही है? देखिए, खान सर का ही है। अरे हम दोनों आदमी एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम अच्छे मित्र भी हैं, तो खान सर का ही है। खान सर मेरा सब कुछ उनका है, उनका सब कुछ मेरा है। मैं हक से बोलता हूँ। हाँ, हम दोनों आदमी को एक दूसरे पे हक है। तो अभी तक आप कितने स्टूडेंट को मतलब ट्रेनिंग यहाँ से दे चुके हैं, कंप्यूटर क्लास सिखा चुके हैं? 15 साल में हाँ, यस। मैं हर साल, हमको लगता है कि 10 से 15 हजार लड़का निकालते हैं हर साल। एक साल में 10 से 15 हजार लड़का निकालते हैं। एक साल में 10 से 15 10 से 15 हजार हम निकालते हैं। इन बिटवीन 12 हजार भी हो सकता है, 13 हजार भी हो सकता है, 10 से ऊपर ही रहता है, 15 से नीचे, ठीक है ना। एक्चुअली एवरेज हम लोग निकालते हैं। हाँ, अब जैसे 6 महीने का प्रोग्राम हमारा चलता है। हम वीकेंड सिर्फ ऑफ रहता है, सिर्फ संडे, सैटरडे तक क्लास देते हैं। अब सैटरडे में जैसे क्लास दे दिए तो सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्लास हो गया। अब जब सैटरडे तक क्लास चल गया तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि अगर सप्ताह में 6 दिन दे रहे हैं और 6 दिन सारा चीज करना है तो उस हिसाब से हम लोग को करना है। सर, अभी तक मतलब आपकी संस्था से कितने लोगों को जॉब सिलेक्शन कॉर्पोरेट में हो चुका है? देखिए, सिलेक्शन की बात करें हम लोग, तो हम लोग हर साल 15-20 लड़के तो हमारे यहाँ से, हाँ 15-20 लड़के तो हर साल सरकारी नौकरी में जाना तय है, फिक्स है। 20 रिजल्ट तो हर साल देंगे, चाहे जिस फील्ड में दो। 20 रिजल्ट। अब वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है कि किसी चीज में 30 गो वैकेंसी रहता है, किसी में 100 गो वैकेंसी रहता है, तो हम क्यों कहते ट्यूटर पीटीएल की 2000 रिजल्ट देते हैं? सही बात।
क्यों कहते कि 150 देते हैं, लेकिन एवरेज 20 का रिजल्ट रहता है। अभी जैसे पिछले साल में जो सिविल कोर्ट वाले में आया था, तो 37 सिलेक्शन दिए हैं, 37 सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुआ है। तो जो चीज सिलेक्शन हुआ है ऑन कैमरा सही ही बात बोलेंगे, क्योंकि कोई भी अगर पूछेगा किसका किसका हुआ है तो एकदम रिकॉर्ड के साथ दे देंगे। आप अगर कैमरा चलाना है तो देखिए शीशा पे लगा हुआ है, लोगों का वेरिफिकेशन लेटर आया हुआ है, हम सब कुछ लगा के रखते हैं, गवर्नमेंट वेरीफाई करती है, उसका भी लेटर हम रखते हैं, किस लड़के का जॉब आया, किस लड़के का, कुछ लोग मेल से भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो मेल के थ्रू भी हम लोग कर लेते हैं। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत से जो अगर गवर्नमेंट स्कूल से अगर पढ़ करके आए हैं स्टूडेंट, अभी भी मेरे जो बैचलर हैं उनमें से लगभग 80% स्टूडेंट अभी भी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। तो क्या उनके लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए वो तो सरकार अभी काम कर रही है, आईसीटी लैब का गठन किया है सरकार ने। आईसीटी लैब हर जगह, हर विद्यालय में आईसीटी लैब खुल गया है, ताकि बच्चे को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दिया जाए और प्रॉपर वे में कंप्यूटर की जानकारी दी जाए। और हम लोग उस मुहिम में इसलिए साथ दे रहे हैं कि भाई जो बच्चे सरकारी स्कूल से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मान लेते आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे निसहाय है, कोई नहीं है, तो उसको फ्री में एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षा फ्री में दी जाती है। तो आने वाले फ्यूचर में एआई के क्या महत्व होने वाले हैं? बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इस पे अभी बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग तो ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। एआई का हमारा अगले महीने 15 तारीख से ऑनलाइन बैच आ रहा है। एआई का क्या सिखाइए? टोटल चीज बताएंगे उसमें, जैसे 3 से 4 महीने में हम अभी आपको क्या क्या बताएंगे, क्या क्या बता पाएंगे, लेकिन इतने जानिए कि एआई में हम इतना जरूर बता देंगे कि डिप्लोमा लेवल का पूरा बढ़िया से बता देंगे, ताकि बच्चे कहीं भी मेरे यहाँ से पढ़ के जाए तो 30 से 35 हजार रुपये आराम से मिल जाए मिनिमम। तो एआई का तो ये आप क्लास ला रहे हैं, तो एआई के आने वाले फ्यूचर में क्या फायदा है, क्या नुकसान है? देखिए फायदा है, नुकसान तो हमको नहीं दिखता है कुछ। हाँ, अब देखिए गलत यूज तो किसी का कीजिएगा तो है। अब कोई चीज का गलत, आप जैसे हैकिंग का कोर्स आया था, आप जानते होंगे कि हैकिंग का कोर्स आया था, किया गया था ना। अब हैकिंग का कोर्स करके अब आप ही का एटीएम ले ले कोई, या क्रेडिट कार्ड ले ले। अब तो यहाँ क्रेडिट कार्ड का सिर्फ नंबर ले लेता है। मोबाइल अब आज के डेट में तो ऐसा टेक्नोलॉजी है कि आपका मोबाइल अगर 2 मिनट के लिए हम ले लें तो आप समझिए कि आपका हैक हो गया। ये तो आप जानते हैं ना। तो अब हम सीख लिए, सही चीज करा रहे हैं डिजिटल हैकिंग का। हमारे जो हमारे घर में 3-4 लोग ऑथराइज ट्रेनिंग कोर्स कर चुका है इस चीज का, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारे सेमिनार भी आयोजित करते हैं, जैसे साइबर क्राइम लोग करता है, साइबर फ्रॉड करता है। तो यहाँ पे पटना में मनु महाराज सर जब थे, तो हमारे भाई साहब साइबर क्राइम वाले लोगों में उन्होंने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी, लोगों को ट्रेनिंग दिया था कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचे। बात समझ गए ना। तो हर चीज में फायदा और नुकसान दोनों है, डिपेंड आप पे करता है कि उसका इस्तेमाल कितने सही तरीके से आप कर रहे हैं। तो एआई आने से मतलब आने वाले जो स्टूडेंट अभी युवा तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब का, उसमें कितना खतरा है? देखिए सरकारी और प्राइवेट की बात इसमें एआई में नहीं है। एआई सरकारी और प्राइवेट से कोई भी दोनों जॉब को अगर लिया जाए तो दोनों जॉब में कितना खतरा है कि जॉब जाने वाले हैं, क्योंकि एआई आएगा तो आपको जॉब तो जाएगा ही। देखिए जॉब जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप पहले के जमाने में जैसे बैंक था ना, डिजिटल तो नहीं था। हम पैसा अगर किसी बैंक में रख दिए हैं तो हमको पैसा निकालना पड़ेगा, तो उसी बैंक में जाना पड़ेगा ना, तभी निकलेगा ना। अगर आपको जरूरत पड़ी कि दिल्ली जाएंगे हम पैसा निकालेंगे, तो आपके पैसे चेक भी रहता है तो पैसा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, सवाल ही नहीं पता था कि निकलेगा। लेकिन अभी के डेट में क्या है, अभी के डेट में जहां मन करे वहां जाइए, जैसे मन करे वैसे जाइए। मोबाइल नंबर से पैसा निकालना हो तो पैसा निकाल लीजिए, आधार से पैसा निकाल लीजिए तो निकाल लीजिए। तो आप ये एक चीज समझ रहे थे, इसमें तो कितने लोगों की नौकरी भी गई, गई ना। लेखा जोखा बनता था, पूरा बही खाता बनता था, इसको उतारो उसको करो। आज के डेट में बैंक में 2 स्टाफ भी अगर रहेंगे तो बैंक चला लेते हैं। अब पहले के दिन में 8-10 लोग रहता था, कोई ये काउंटर वेरीफाई करता था, तो ये वहां पे खोजता था, उसका खाता पलटो, उसका फोटो मिलाओ, तो ये करो वो करो, देखते थे कि नहीं देखते थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर फास्ट ग्रो करना है, फास्ट मूविंग में आना है, तो यही का यूज करना पड़ेगा आपको, मजबूरी में आपको। नहीं तो आप पिछले पावदान पे रहिएगा हमेशा। तो इससे मतलब क्या सतर्क होना चाहिए कि कुछ युवा को अलग सोच कर करना चाहिए कि जॉब? हम तो ये चीज चाहते हैं कि युवा को कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। हाँ, अगर हम सरकार अगर 3 सोच रही है
तो अगले को 5 के बारे में सोच लेना चाहिए, एक ज्यादा, 4 भी नहीं 5। हम लोग तो अपने यहाँ पे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं तो पहले से प्री प्लान कर लेते हैं कि अगले साल कुछ नया होने वाला है क्या, अगले साल कुछ नया होने वाला है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में हमारे यहाँ के 18 लोग हैं, पूरे 18 लोग। देश के बड़े बड़े कंपनियों में जो आईटीसी कंपनी है, जो विप्रो हो गए, आईबीएम हो गया, हाँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे कंप्यूटर फील्ड की डेल वगैरह हो, एचपी हो, ये सारे में मेरे अपने लोग, सारे लोग हैं अपने लोग। जैसे हमारे जो घर के मेंबर लोग हैं, ये लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा। कुछ दोस्त हैं और कुछ मेंबर हैं, जो लोग हमको ये बताते रहते हैं कि अभी क्या आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो किस पे फोकस कर रहे हैं, क्या बच्चे से पूछ रहे हैं, किस तरीके का चीज उनको दीजिए आप, ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। तो ये सब चीज हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं। तब इस मुहिम पर आज पहुंचे हैं, सावित्री कंप्यूटर इस जगह पे लेके आए। कान में तेल डाल के सो जाने से, पैर में तेल लगा के सो जाने से नहीं होगा, कान भी खोलना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट को हर हमेशा कदम से कदम मिला के, बिल्कुल। अभी के डेट में अभी सारे स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दौर से, जिस दौर से अभी गुजर रही है दुनिया, जिस देश से गुजर रही है, हम देश की बात नहीं कर रहे, दुनिया की बात कर रहे हैं, उस दौर से तुमको गुजरना सीखना पड़ेगा। जो 5G अभी पूरे तरीके से यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई है, आपको पता होना चाहिए कि विदेशों में ये 5G बहुत 10 साल पहले काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी ना। तो बताइए हम कितने पीछे हैं अभी, हम बहुत पीछे हैं। तो हम दुनिया को लेके चलेंगे ना, कि दुनिया जितनी सोच के आगे बढ़ रही है उस हिसाब से हम भी सोच के करें। अगर ट्रेडिशन की बात करेंगे और ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है? कोई चीज नहीं। ट्रेडिशनल एजुकेशन में हमको तो नहीं लगता कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में अभी कुछ है। सिंपल बीए एमए करने से अगर कुछ जॉब अगर आज के रेट में मिल रही है तो आप बताइए मुझे, नहीं होती है। उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है। तो टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है, तो टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं पार्ट एआई है। जैसे कि मैं देख रहा था कि बहुत से स्टूडेंट है क्या सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, तो उसमें स्टूडेंट है कि 100% सरकार पे ब्लेम करते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, तो इसमें कितना स्टूडेंट का गलती, कितना सरकार की गलती है? देखिए, बेरोजगार होने का सरकार की गलती नहीं है। सरकार के पास जितना रहेगा आंकड़ा उसी हिसाब से सरकार आपको देगी। कोई भी सरकार वैकेंसी ठीक है, रोजगार निकाल रही है, सारा चीज कर रही है, लेकिन पूर्ण रूप से बेरोजगार होने में पूर्ण रूप से सरकार को आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये सरकार ही गलत है, रोजगार नहीं दे रही है तो ये नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो आने वाला लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आने वाला दुनिया कैसी होगी, क्योंकि एआई आ रही है। तो देखिए दुनिया तो डेवलप कर रही है। और किस तरीके से डेवलप कर रही है, अब तो आपके ध्यान में है, अब तो हम लोग गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव हो रही है। अब तो ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ रही, उसका भी नौकरी एक जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी है। लेकिन अभी क्या है कि लोग कहता है कि सेफ्टी दृष्टिकोण से रखना जरूरी है, कौन सी गति दिक्कत, लेकिन ये चीज मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उससे ज्यादा सेफ्टी के साथ वो चला रहा है। अब टेक्नोलॉजी कोई फेल कर जाए अचानक तो घटना तो होते रहती है। तो ड्राइवर तो है कि जाम भी लगा होती है, इधर से घुसा कर और जाम लगा दे रहा है, लेकिन वो नहीं नहीं उसमें क्या है ना कि वो पूर्ण डिसिप्लिन में चला रहा है। हाँ, वो पूर्ण डिसिप्लिन में चला रहा है गाड़ी को। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल के माध्यम से हमको सुन रहे लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार है, ताकि इसी तरीके की मुहिम में आप लोग आए, आगे बढ़ाएं सबके साथ। बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक्स।